अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अख्तर अब्बासी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स। पाकिस्तान सुपर लीग 2022 से बुरी खबरें आने का सिलसिला जारी है और ऐसे लग रहा है कि जैसे ड्राफ्टिंग हो रही है, एक एक करके खिलाड़ी जो गैर मुल्की खिलाड़ी हैं वो पाकिस्तान सुपर लीग से बाहर हो रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ 3 बड़े खिलाड़ी जिनमें शरफेन रदरफोर्ड, जेन फॉकनर और टॉम केलर कैडमोर शामिल थे वो चले गए। और आज जो एक बुरी खबर मिली है, रात गए तक ही खबर सामने आ गई थी, लेकिन मैं अभी अपडेट आपके साथ अभी कर रहा हूँ। वो पेशावर ज़ल्मी के एक और टॉप खिलाड़ी लियाम लिविंगस्टन, जिसका बड़ा किरदार था, उनका एक बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे थे, वो भी पाकिस्तान सुपर लीग छोड़कर वापस जा रहे हैं, बल्कि चले गए हैं। इसके हवाले से इतला ये आ रही है कि उनके हाथ में गेंद लगी थी जिसकी वजह से वो अनफिट हो गए थे और वो टूर्नामेंट से दस्तबरदार हुए। लेकिन ज़राए का ये दावा है कि जो उनको चोट लगी थी वो इतनी ज़्यादा नहीं थी। वो बामुश्किल एक मैच अगर वो रेस्ट करते तो सही हो सकते थे, लेकिन उन्होंने टूर्नामेंट छोड़ने का फ़ैसला किया। और इसका ताने बाने जो हैं, 11.5 करोड़ में जो उनकी नीलामी बोली लगी है, उसमें कामयाब बोली लगी है IPL में, उससे जोड़ा जा रहा है। बहरहाल ये एक ऐसी चीज़ है जिसको हम फ़िलहाल कोई बगैर प्रूफ के बात नहीं कर सकते, लेकिन जो गैर मुल्की खिलाड़ी जिस अंदाज में यहाँ से जा रहे हैं, ये इंतहाई हैरान कुन और परेशान कुन बात है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस हवाले से लाजमी तौर पर देखना होगा कि इसके पीछे मुहर्रकात क्या हैं। ऐसा इत्तेफाक हो नहीं सकता कि एक साथ आपके लैंड लगाकर खिलाड़ी जा रहे हों। कभी कोयटा ग्लेडिएटर्स के 3-4 खिलाड़ी चले गए, इस्लामाबाद यूनाइटेड के LXL चले गए। कुछ ऐसे खिलाड़ी थे जिनकी हम कह सकते हैं वो अपनी नेशनल ड्यूटी की वजह से चले गए हैं। जैसा कि पाकिस्तानी खिलाड़ी भी ऐसा होते हैं कि बिग बैश में खेलने जाते हैं या कैरिबियन प्रीमियर लीग में खेलने जाते हैं या बांग्लादेश प्रीमियर लीग में, तो वहाँ से जब पाकिस्तान टीम के मैचेस होते हैं तो वो भी वापस आ जाते हैं। ये एक मामूल की चीज़ है। लेकिन कुछ ऐसे खिलाड़ी जिनकी कोई नेशनल ड्यूटी भी नहीं थी, कोई ऐसी इमरजेंसी भी नहीं थी, ज़ाती मसरूफियात का बहाना बनाकर जो लोग यहाँ से गए हैं, इसके हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देखना होगा। और पाकिस्तान सुपर लीग का जो आने वाला सीज़न है 2023 का, उसमें अगर वो ड्राफ्टिंग करेंगे तो ऐसे खिलाड़ियों को आज जो ये किरदार है, ये जो उनका रवैया है, इसको भी मद्देनज़र रखकर बनाना होगा, क्योंकि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की और PSL की बदनामी का बायस बन रहे हैं। देखें, अगर हम किसी खिलाड़ी के साथ यहाँ कोई गलत हो रहा है तो वो बता सकता है, लेकिन जो बायोसिक्योर के बबल माहौल के हवाले से जो सख्ती हैं वो झेलना पड़ेंगी, क्योंकि ये आप उनकी जो प्लेयर्स आ रहे हैं उनकी सेहत का भी मसला है, सिर्फ हमारा मसला नहीं है पाकिस्तान सुपर लीग का। तो उनको सोचना होगा, अगर उनके साथ बायो बबल के हवाले से सख्तियाँ की जा रही हैं तो उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहता है कि हर सूरत में खिलाड़ियों की जो सेहत है, उनकी ज़िंदगी है, वो महफूज रहे और पाकिस्तान सुपर लीग भी मुलतवी ना करना पड़े, जैसा कि गुज़िश्ता 2 एडिशन में देखा गया था। तो ये चीज़ें उनको बर्दाश्त करना पड़ेंगी। अगर वो बर्दाश्त नहीं कर सकते तो उन्हें शुरू में ही ड्राफ्टिंग का हिस्सा नहीं बनना चाहिए था और पाकिस्तान आकर यहाँ से चले जाना इंतहाई मायूस कुन है। और अब पेशावर ज़ल्मी के जो 3 बड़े खिलाड़ी चले गए हैं, इसकी वजह से यकीनन उन्हें उनका जो लाइनअप है वो तवाज़ुन जो है वो ख़राब होगा। अब देखना ये है कि प्ले ऑफ मरहले में, और उससे पहले एक राउंड मैच भी खेलना है पेशावर ज़ल्मी ने, जो कि आखिरी राउंड मैच होगा पाकिस्तान सुपर लीग का, उसमें उनकी कारकर्दगी कैसी रहती है। और अब बात करते हैं जेन फॉकनर। उनके हवाले से ये बात अब सामने आ चुकी है कि वो अपनी रकम 2 बार हासिल करना चाह रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, और जो इंडियन मीडिया है इसको ये शायद दे रहा है कि शायद उन्हें अदायगी नहीं की गई है। और जब जेन फॉकनर अपने वतन वापस पहुंचेंगे और ऑस्ट्रेलवी मीडिया से जब वो बात करेंगे तो वहाँ उनका मौक़िफ़ क्या होता है, ये सब कुछ देखना पड़ेगा। लेकिन अब तक की जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जो मौक़िफ़ सामने आया है वो ये है कि वो रकम पहले ले चुके थे और दूसरी बार रकम लेने का मुतालबा कर रहे थे और कह रहे थे कि जो पहली रकम है वो उन्हें अभी तक नहीं मिली है। हो भी सकता है कि इस हवाले से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो, लेकिन जेन फॉकनर का जो रवैया है वो नाकाबिले बर्दाश्त था। होटल में जाकर तोड़ फोड़ करना, उनका जो माजी का रिकॉर्ड है वो भी आप जानते हैं ज़्यादा अच्छा नहीं है। 2015 में नशे की हालत में गाड़ी चलाने पर किसी गाड़ी को टक्कर मारी थी, जिसकी वजह से ना सिर्फ उन पर 10,000 पाउंड का जुर्माना किया गया था, बल्कि उन पर 4 मैचेस की पाबंदी भी आयद कर दी गई थी और 2 माह के लिए, बल्कि 2 साल के लिए ड्राइविंग करने पर भी पाबंदी आयद कर दी गई थी। ये उनका माजी रहा है। इसके हवाले से वो पाकिस्तान सुपर लीग में पहले भी खेल चुके हैं, लाहौर कलंदर की नुमाइंदगी कर चुके हैं, लेकिन इस बार उनका रवैया जो है ये समझ से बालातर है। क्या वो खुद कर रहे थे, किसी के कहने पर कर रहे थे? जहाँ तक ये है कि रकम मिली या नहीं मिली, ये ऐसी चीज़ है, इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। हो सकता है कि कोई ऐसी वजह हुई हो, वाकई उसके अकाउंट में अभी तक पैसे ट्रांसफ़र ना हुए हों। ये मिसाल दे रहा हूँ। वैसे तो PCB का दावा है कि रकम जो है उनके अकाउंट में मुंतकिल हो चुकी है और बैंक ने भी तस्दीक कर दी है, लेकिन फ़र्ज़ करें ऐसा था भी तो उनको ऐसा रवैया इख्तियार नहीं करना चाहिए था जैसा कि उन्होंने किया।
बहरहाल अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन पर पाबंदी आयद कर दी है, लेकिन मेरे ख्याल में ये काफ़ी नहीं होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि उनके खिलाफ हद तक इज्जत का दावा करें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की PSL की साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है बगैर सबूत के। जब वो रकम ले चुके थे, जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास प्रूफ है, तो बात सिर्फ यहाँ तक नहीं ख़त्म करनी चाहिए कि हम उस पर पाबंदी लगा रहे हैं, बल्कि सख्त एक्शन लेना पड़ेगा ताकि कोई और गैर मुल्की खिलाड़ी पाकिस्तान सुपर लीग के खिलाफ ऐसी हरकत दोबारा ना करें। और तकरीबन यही मुतालबा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हल्के भी कर रहे हैं। साबिक कप्तान इंतज़ाम उल हक का भी कहना है कि उनका जो रवैया था जेम्स फॉकनर का, वो इंतहाई हैरानकुन था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस हवाले से एक्शन लेना पड़ेगा क्योंकि ये हमारी मुल्क की साख का मसला है और ये ऐसा करना होगा। इसके अलावा शाहिद खान अफरीदी, जो कि खुद कोयटा ग्लैडिएटर्स का स्क्वाड का हिस्सा रहे, 3 मैचेस खेले, जेम्स फॉकनर के साथ उन्होंने कैंप ज्वाइन किया, वहाँ रहे। उनका कहना था कि जेम्स फॉकनर सरासर झूठ बोल रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अदायगी के लिहाज से रकूम की जो अदायगी है, इसके हवाले से कभी भी ताख़ीर नहीं करता। ये इनका जो रिकॉर्ड है इंतहाई शानदार है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का और PSL का। जेम्स फॉकनर झूठ से काम ले रहे हैं और उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये कहना था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए खेलने वाले शाहिद खान अफरीदी का। और ये बातें अब वाज़ेह हो चुकी है, लेकिन अब देखना ये है कि जेम्स फॉकनर का अपने वतन वापसी पर क्या रवैया होता है। उनकी ट्वीट आने के बाद से उनकी जानिब से कोई रद्द अमल अभी तक सामने नहीं आया। अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में इस हवाले से क्या पेशरफ्त होती है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी चाहिए कि इस मामले पर मट्टी डालने के बजाय इस मामले को उछाले और जेम्स फॉकनर के खिलाफ कार्रवाई करे। और इसके अलावा बात करेंगे कराची किंग्स, जिसका आज आखिरी मैच है पाकिस्तान सुपर लीग 2022 में। वो अब तक सिर्फ एक फ़तह हासिल कर सकी है। गुज़िश्ता मैच में वो 150 रन्स का दिफा करने में कामयाब रही, जो कि खासा हैरानकुन था लाहौर कलंदर के खिलाफ। और इसके अलावा लगातार 8 मैचेस में उसे शिकस्त हुई, जो कि पाकिस्तान सुपर लीग की तारीख में किसी भी टीम को लगातार होने वाली सबसे ज़्यादा शिकस्तें हैं। और पहली बार कप्तान बने थे बाबर आजम कराची किंग्स के। इससे पहले इमाद वसीम उनकी क़यादत कर रहे थे और उनकी क़यादत में कराची किंग्स टाइटल भी जीत चुका है। लेकिन ओवरऑल जो कारकर्दगी रही है कराची किंग्स की, वो इंतहाई मायूस कौन रही है। इस पर मुख्तलिफ मेम्स बनते रहे हैं। और अब क्रिस गेल, जो कि वेस्ट इंडीज़ के जहर मिजाज बैट्समैन हैं, उन्होंने भी अपनी जो उनकी रवायत है, एक आदत है, मजाक करते हैं। उनका कहना है कि अगले पाकिस्तान सुपर लीग के सीज़न में कराची किंग्स का कोच कौन होगा, हेड कोच कौन होगा, उनका कहना है कि मैं हूँगा। इसमें कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन उन्होंने ये एक अजरा मजाक किया है। उनका कहने का मतलब ये होगा कराची किंग्स की जो कारकर्दगी है उस पर वो तंज कर रहे थे। पीटर मोर्स, जो कि इंग्लैंड के साबिक कोच रहे हैं, वो इस बार कराची किंग्स के कोच रहे थे। वसीम अकरम भी मेंटोर के तौर पर उनके कैंप में मौजूद थे, लेकिन कराची किंग्स की कारकर्दगी सिफर रही, बहुत ही बुरी कारकर्दगी रही। और पीटर मोर्स का नाम जो है हेड कोच के तौर पर हमेशा जाना जाता है, लेकिन इस बार उनकी कारकर्दगी, वो अच्छी कारकर्दगी दिखाने में नाकाम रहे। और यहाँ ये बात भी साबित होती है कि सिर्फ अच्छा कोच भी किसी टीम को कामयाबी नहीं दिला सकता, बल्कि खिलाड़ियों का यकजा होना, खिलाड़ियों का परफॉर्म करना इंतहाई ज़्यादा ज़रूरी होता है। कराची किंग्स को पाकिस्तान सुपर लीग 2022 में स्टार्ट से पहले धचका लगा। मोहम्मद आमिर, उनके फास्ट बॉलर, वो इंजरी का शिकार हो गए। इसके अलावा उनके जो बैट्समैन थे, जोए क्लार्क और शर्जील खान, बाबर आजम, ये वैसी कारकर्दगी नहीं दिखा सके जैसा कि उनसे उम्मीद थी या जैसा कि वो कारकर्दगी दिखाते आ रहे थे। जोए क्लार्क बिग बैश में लगातार 4 फिफ्टियाँ बनाकर आ रहे थे। उम्मीद की जा रही थी कि वो कराची किंग्स में भी, पाकिस्तान सुपर लीग में भी कराची किंग्स के लिए वैसी कारकर्दगी दिखाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। बाबर आजम भी वैसी कारकर्दगी नहीं दिखा सके। पावर प्ले कराची किंग्स की सबसे बड़ी कमज़ोरी रहा, जिसकी वजह से पाकिस्तान सुपर लीग 2022 का सीज़न कराची किंग्स के लिए नाकाम तरीन सीज़न बन गया। इसके साथ ही ये रिपोर्ट यहीं पर ख़त्म करते हैं। आने वाली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।